अर्निंग्स कॉल ऑफ रेल विकास निगम लिमिटेड। देखो आरवीएनएल सब बहुत फेवरेट स्टॉक है बहुत सारे लोगों की, रेलवे सेक्टर की प्रीमियर स्टॉक है, एंड नॉट ओनली रेलवे सेक्टर, सबको ये लगता है कि ये रेलवे सेक्टर की स्टॉक है, बट ये एक्चुअल में इंफ्रास्ट्रक्चर का भी बहुत सारा काम करती है, राइट। तो विच मीन्स कि रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड और भी बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के काम होते हैं, वो सारे काम ये कंपनी करती है, ठीक है। तो अभी इसमें क्या है, देखो लास्ट ईयर हमने तो बहुत सारे पैसे बनाए थे इसमें, बहुत कम की प्राइस में लिया था। 52 वीक लो इज ओनली 123 रुपीज और हाई इसने 647 का मारा, विच इज ऑसम। मतलब अगर कोई ऐसा है जिसने एकदम नीचे उस समय या उसके नीचे के प्राइसेस में लिया हुआ है और उसके हाई को के प्राइसेस को भी देखा है, तो दैट इज सुपर्ब। एंड आई वुड लाइक टू गिव यू अ डिस्क्लेमर, यहाँ कोई बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। एंड अनदर डिस्क्लेमर दैट आई एम ऑलरेडी होल्डिंग दिस स्टॉक फॉर अ लॉन्ग टाइम इन माई पोर्टफोलियो, ठीक है। तो और अभी भी होल्ड कर रहा हूँ, ऑल्दो बहुत छोटी सी, आई मीन 1% 2% वाला नहीं है, एक डिसेंट क्वांटिटी है, मेरे लिए एक बड़ी क्वांटिटी है, बट इन जनरल एक छोटी सी क्वांटिटी है। मूविंग अहेड, क्वार्टरली रिजल्ट्स इसके आए, रिजल्ट्स पहले से कम आए। देखो इसमें क्या होता है, अगेन दिस इज अ गवर्नमेंट कंपनी और ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कंपनी है, ठीक है, और गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर का काम कर रही है। तो इसका मतलब क्या है कि अभी लास्ट क्वार्टर में जून क्वार्टर में इलेक्शंस भी चल रहे थे, तो इसके कारण बहुत सारे काम स्लो हो जाते हैं और पेमेंट्स वगैरह बहुत सारी स्लो हो जाती है, तो रेवेन्यू बुकिंग बहुत स्लो होती है। सो हम लोग वी शुड नॉट रीड टू मच इनटू दिस क्वार्टर्स रिजल्ट, ठीक है। बट येस, इफ यू सी तो ईपीएस बहुत कम आया है, विच इज नॉट अ गुड थिंग एट ऑल। बट इफ यू लुक एट दी फर्दर डिटेल जो मैं आपको बता रहा हूँ, यू विल बी वेरी मच इंटरेस्टेड इन दिस। गवर्नमेंट के पास 72% का स्टेक है, एफआईआईज का स्टेक बड़ा है, 2.32% था मार्च में, अभी 3.13% है। डीआईआईज वर 6.18%, अभी बढ़ के 6.77% है। एंड पब्लिक का जो 18.66% का था वो 17.25% हो गया, विच मीन्स कि मार्केट से एफआईआईज एंड डीआईआईज ने स्टॉक्स उठाए हैं, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स बहुत ज्यादा है, मैं शेयर होल्डर्स के बारे में बात कर रहा था, 21 लाख के करीब शेयर होल्डर्स है, जो बहुत ज्यादा है, ठीक है। और वो पिछले साल से 8.5 लाख थे, मतलब। और इनमें से कौन कितने ऐसे लोग होंगे जिन्होंने जून से लेके अभी तक रखा होगा, मैं तो उनमें से एक हूँ, ठीक है। बिकॉज आई बिलीव इन हैविंग अ लॉन्ग टर्म विजन। थोड़ा सा टाइम लगेगा, कभी ऊपर होगा कभी नीचे होगा, डोंट स्ट्रेस आउट टू मच ऑन दीज थिंग्स। इफ यू लाइक द कंपनी, इफ यू नो, अभी मैं नहीं बोल सकता हूँ बिकॉज प्राइसेस बहुत हाई हैं, ठीक है। वैल्यूएशन के बारे में नहीं बोलूंगा, बट प्राइस बहुत हाई हो चुका है और पिछले एक साल में 5 गुना भाग भी चुका है। तो बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन वैल्यूएशंस वगैरह को बहुत ध्यान से देखना, राइट। अच्छा, अभी एज आई टोल्ड, जून के क्वार्टर में सेल्स 25% डाउन थी, एबिट डाउन था, नेट प्रॉफिट डाउन था, ईपीएस भी डाउन ही था। तो मतलब रिजल्ट वाइज अगर आप देखोगे तो आपको वाई ओ वाई में भी नहीं कुछ समझ में आएगा, राइट। लेकिन इसमें आपको ये चीज़ समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है दैट इसमें एक तो फिनेंशियल ईयर के बाद वाला क्वार्टर है, फर्स्ट एक बॉटल नेक है, एंड द सेकेंड बॉटल नेक इज कि उस समय वो था, इलेक्शन का पीरियड था, तो वैसे ही सब कुछ गवर्नमेंट कंपनीज में स्लो हो जाता है, ठीक है। तो मूविंग अहेड, डेट्स में देखोगे तो 4,500 करोड़ का डेट है, डेट इक्विटी रेशियो 0.7 है, एंड रिसीवेबल्स एज ऑन 30 जून इज 2,800 करोड़। अभी 2,800 करोड़ क्या है, ये रिसीवेबल है, मतलब इन्होंने बिलिंग करके रखी है एंड दे हैव नॉट रिसीव द पेमेंट्स। ऑर्डर बुक, इनकी एग्जिस्टिंग ऑर्डर बुक 80,000 करोड़ है, मार्केट कैप अराउंड 1 लाख समथिंग करोड़ है, वो अभी आगे जाके अपने को आगे में दिख जाएगा। सो एग्जिस्टिंग ऑर्डर बुक इज 80,000 करोड़, उसमें से जो इस 80,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है उसमें से 10,000 करोड़ इनको अभी फर्स्ट क्वार्टर में ही मिला है, ठीक है। और आगे अभी मिलने वाला है, अभी तब तक बजट भी नहीं आया था, अब बजट भी आ गया है। देखो जून तक में बजट तो नहीं आया था, ठीक है। सो अब बजट भी आया है, बजट में भी 2.5 लाख करोड़ का एलोकेशन हुआ है, और उसी में से अभी रेलवे के मेट्रो के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कल परसों अनाउंस हुए हैं। तो ऐसे बहुत सारे अब ये जितने सारे प्रोजेक्ट्स हैं अब ये सारे निकलने शुरू होंगे। एंड आई एम टेलिंग यू वन थिंग कि आरबीएनएल एक पायनियर है इन द रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर के काम में, मतलब लाइन ट्रैक्स लेइंग से लेके सब कुछ बहुत अच्छे से करता है, ठीक है। अच्छा, इसके जनरली जो ऑर्डर एग्जीक्यूशन पीरियड होते हैं ना वो 3 से 4 साल होते हैं, अंडरस्टैंडेबल है, एंड मैक्सिमम 5 साल तक तो हो ही जाता है, जो बहुत बड़ा हो वो 5 साल। अच्छा, अभी ये प्रोजेक्ट क्या क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन इनका एक मुंबई सबर्बन का नेटवर्क चल रहा है, नेटवर्क का काम चल रहा है, वो ये लोग सेकंड क्वार्टर में खत्म करेंगे, मतलब नेक्स्ट क्वार्टर में अभी एक बड़ा रेवेन्यू का एक जगह चंक आने का है। देन डबलिंग ऑफ ट्रैक्स वो Q4 में कंप्लीट करेंगे, न्यू लाइन कंस्ट्रक्शन गुजरात में वो Q3 25 इस क्वार्टर 3 में कर देंगे। देन फ्रेट कॉरिडोर का जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि फ्रेट कॉरिडोर बनेगा, उसका काम Q4 ऑफ 26, मतलब मार्च 26 तक में जाके
दे एक्सपेक्ट इट टू बी कंप्लीटेड, राइट। मेट्रो रेल का प्रोजेक्ट आ रहा है अभी जो उन्होंने अनाउंस किया है, उसमें बहुत सारा है, और प्लस इनके पास जो एग्जिस्टिंग काम है वो 2025 मतलब इस साल से लेके 2027 तक में जो एग्जिस्टिंग काम है वो सारा खत्म हो जाएगा। देन ग्रोथ प्रोजेक्शंस, प्रीवियस पहले एबिट मार्जिन थी 10.8%, अभी एबिट मार्जिन है 11.5%। ग्रोथ टारगेट कंपनी बोल रही है रेवेन्यू ग्रोथ का टारगेट हमारा है 15 to 20% फॉर द फाइनेंशियल ईयर 25, ठीक है। मतलब लास्ट ईयर 20,000 समथिंग था, अभी उससे 15 to 20%। अच्छा, इनकी स्ट्रैटेजी क्या है? जॉइंट वेंचर पार्टनरशिप वगैरह करके इंडिया और इंटरनेशनली दोनों, अभी आपको खबर भी आई होगी इन्होंने यूएई में भी अपनी एक सब्सिडरी फॉर्म करी है, तो मतलब ये लोग वहाँ पे भी काम ढूंढ रहे हैं, राइट। अच्छा, फोकस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करके ना ये लोग टेक्नोलॉजी और वो सब को लगा के अपना जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का काम है एंड कॉस्ट को रिड्यूस करने का, वहाँ से ये लोग टेक्नोलॉजी का यूज़ करके कर रहे हैं। मैंने, अगर आप मेरी कोई पुरानी वीडियोस देखोगे, इंस्टाग्राम पे मोस्ट प्रोबेबली मिल जाएगी, आई थिंक यूट्यूब पे भी मिल जाएगी, जहाँ पे मैंने बताया है कि कोल इंडिया में किस तरह से द गवर्नमेंट हैज़ बीन ट्राइंग, द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी हैज़ बीन ट्राइंग टू टेक स्टेप्स जिससे कि टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अपनी कॉस्ट एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सके, ठीक है। सो ये इसके लिए देखो, दिस इज अ मेजर रीजन वाई जो पीएसयूज है उनको इतनी मेजर पी की री रेटिंग मिली है, इस कारण से ही मिली है क्योंकि एफिशिएंसी बढ़ाने पे गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा फोकस है। नाउ व्हाट इज द चैलेंज? देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर में चैलेंज एक ही होता है, ज़मीन का। लैंड एक्विजिशन इज अ प्रॉब्लम, तो बट क्या है कि दे आर ट्राइंग समहाउ टू लाइक उसको क्रॉस करने का। फोकस कहाँ है? नया अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। अभी जो मैंने बताया, जो रेल का, अभी जो मेट्रो रेल का बहुत सारा टेंडर्स अनाउंस, प्रोजेक्ट्स अनाउंस किया है गवर्नमेंट ने, तो उसके ऊपर ये लोग, दे आर द प्रबल दावेदार ऑफ दैट, ठीक है। और उसके बाद इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स में भी जाने के का ये लोग कोशिश कर रहे हैं। जो अभी वो एक और मिडल ईस्ट, यूरोप, मिडल ईस्ट और इंडिया का जो एक कॉरिडोर बनने का अनाउंसमेंट हुआ था G20 में, उसके ऊपर भी अब धीरे धीरे काम स्टार्ट होगा, तो वहाँ पे भी RVNL इज गोइंग टू प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। केपेक्स इस साल में 3000 करोड़ का केपेक्स करेंगे, एंड मॉडर्नाइजेशन, कैपेसिटी एक्सपेंशन, ब्ला ब्ला, ये सारी चीजें ये लोग करेंगे। देन केपेक्स जो भी होगा दैट विल बी फाइनेंस थ्रू इंटरनल एक्रूवल्स एंड लोन्स, मतलब और आगे कोई इन लोग का भी इक्विटी इशू करने का कोई प्लान नहीं है। ये लोग यही चाह रहे हैं कि ये लोग अपना इंटरनल बोरोइंग से ही, इंटरनल एक्रूवल्स एंड बोरोइंग से ही सारा काम कंप्लीट कर ले। देन कमिंग टू द मार्केट कैप, जो मैं बोल रहा था, 1,20,000 करोड़ के करीब का मार्केट कैप है। स्टॉक पी इज वेरी हाई, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज न्यूट्रल, ठीक है। पैग रेशियो लेवल से हायर है। प्रॉफिट ग्रोथ 3 ईयर्स की 16% के करीब है। ईपीएस बहुत कम है। एंटरप्राइज वैल्यू इज मोर देन दी मार्केट कैप, विच इज नॉट अ वेरी बैड सिग्नल। प्रमोटर होल्डिंग मैंने बता ही दिया था। इंट्रिंसिक वैल्यू तो इग्नोर कर दो, यहाँ पे बहुत कम आ रही है। बुक वैल्यू इज ओनली 37, तो प्राइस टू बुक वैल्यू भी बहुत ज़्यादा हाई है। तो वैल्यूएशन वाइज आई एम टेलिंग यू, इट इज़ अ लिटिल कॉस्टलियर, वैल्यूएशन हाई है इसकी, ठीक है। थोड़ा सा ओवर वैल्यूड लगता है यहाँ से। डेट इंडस्ट्री पीई इज 25, जबकि ये ऑलमोस्ट 4 टाइम्स, 3.5 टाइम्स के करीब में कर रहे हैं, ठीक है। सेल्स इसकी लास्ट ईयर की, मतलब TTM 4 क्वार्टर्स की सेल है 20,000 करोड़, राइट। ओके, देन इफ अनदर, जो मैं लास्ट NLC इंडिया और NCC और NBCC के समय पे भी मैंने बताया था कि EV बाई एबिट शुड बी लेस देन 20, तो एक हम लोग वैल्यूएशन कंफर्ट जोन रहता है, ठीक है। नॉट ओनली दिस, वी डोंट कंसिडर दिस ओनली, बहुत सारी चीजें देखते हैं, बट वो भी एक चीज है जो देखते हैं। सो EV बाई एबिट यहाँ पे ऑलमोस्ट 53 है, विच इज ऑन द हायर साइड। तो अभी आगे इसका कैसा क्वार्टरली इसका रिजल्ट आता है, कितना रेवेन्यू बुकिंग होता है, उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करेगी, राइट। तो दिस वाज अबाउट RVNL। मतलब काम, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से कंपनी काम कर रही है, क्या कंपनी प्रोजेक्शंस दे रही है, कंपनी की ऑर्डर बुक कितनी बड़ी है, कंपनी की मार्केट कैप क्या है, ये सारी चीज़ें जो है दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो मतलब इसमें क्या है, यू हैव टू कीप द स्टॉक इन योर वॉच लिस्ट, और उसके जब वैल्यूएशन कंफर्ट आने लग जाएगा ना, क्योंकि देखो 2 चीज़ें होंगी वैल्यूएशन कंफर्ट आने के लिए। एक तो ये कि नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर के धूम धड़ाकेदार रिजल्ट आएंगे, तब एक चीज़ हो सकती है, और नहीं तो दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि कंपनी की प्राइस में एक मेजर करेक्शन आ जाएगा, राइट। तो इसीलिए अभी आप मान लो कि अभी गोइंग फॉरवर्ड मेरे एनालिसिस के हिसाब से शायद 1-1.5 साल, अभी 1 साल कम से कम यहाँ पे ट्रैक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, टू अंडरस्टैंड कि कंपनी की एग्जीक्यूशन किस लेवल की हो रही है, और जैसी एग्जीक्यूशन होगी उसके ऊपर ही सारी चीज़ें डिपेंड करेंगे, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। आप लोग 10F एनालिटिक्स पे जाके डेली न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कर लो, वहाँ पे यू विल गेट ऑल द डेली न्यूज़ एंड अपडेट्स, और बहुत सारी कॉन कॉल्स जो भी कंपनीज की हो रही है उसकी एनालिसिस भी हम वहाँ पे
डालते हैं। देन आप वेबसाइट भी विजिट करके बहुत सारी चीज़ें देख सकते हो। यू कैन ज्वाइन द व्हाट्सएप ग्रुप ऑल्सो। सारी डिटेल्स हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देके रखी है। एंड अगेन आई विल टेल यू, आई विल रिक्वेस्ट यू टू लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स सो दैट उनको भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो सके। बिकॉज इन्वेस्टिंग इज नॉट T20 मैच, इट्स अ टेस्ट मैच। लॉन्ग टर्म में खेलेंगे और बहुत बड़ी वेल्थ बनाएंगे। थैंक यू एंड गुड नाइट।